एनके सिंह साहब, मैं आपसे एक आखिरी सवाल कर रहा हूं सर, और ये जानना चाहता हूं, बड़ा आरोप लगा बीजेपी के ऊपर कि राम रहीम को जब चुनाव होता है तब पेरोल मिल जाती है, जब कोई चुनाव होता है तब वो बाहर आ जाते हैं। तो इस बार तो वो फैक्टर भी खत्म हो गया सर। ये सवाल किससे है? अब आपसे सर, आपसे जरा फिर से दोहराइएगा। मेरा कहना है कि बीजेपी पर यह आरोप लगता रहा है कि जब भी कोई चुनाव होता है तो राम रहीम को पेरोल मिल जाती है, बाबा राम रहीम को, ये आरोप लगते रहे, और इस बार फैक्टर वो खत्म हो गया। देखिए, अंग्रेजी का एक मुहावरा है, नो होल्ड्स बार्ड। इस वार में बीजेपी ने कोई भी जो पकड़ है, जो गैर कानूनी भी हो, वो किया है। तो राम रहीम को छोड़ना, लेकिन राम रहीम की मकबूलियत का जमाना अब चला गया। बहुत तेजी से आप देखेंगे कि ये जो बाबा थे, ये डिस्क्रेडिटेड हो रहे हैं, और ये समय के साथ जैसे जैसे शिक्षा का लेवल बढ़ रहा, समझ बढ़ रही है, सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ रहा है, क्योंकि एक दूसरा मीडिया है वो थोड़ा सा अलग है, तो इसकी वजह से राम रहीम अब वो रहे नहीं। बीजेपी वही ट्रेडिशनल फॉर्मूला अपना रही है कि राम रहीम को छोड़ दो, उनसे अपील करवा लो, राम रहीम के पैर छू लो। ये इससे होता नहीं है, और हकीकत ये है कि कांग्रेस में ये लाल जूता चलता रहे, क्योंकि दोनों में अंतर है। आप देख रहे हैं कि बीजेपी और कम्युनिस्ट, ये आइडियोलॉजिकली कमिटेड पार्टी कही जाती थी, इसमें तो लाल जूता अपने चरम पे है। हरियाणा में आपने देखा कि किस तरह पार्टी में मतभेद सामने आए। तो जब आइडियोलॉजिकली कमिटेड पार्टी की हालत है, तो कांग्रेस में तो ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, लेकिन इसके बाद भी गवर्नेंस चलती रहेगी, और आप देखेंगे कि सरकार जब बनेगी तो चीजें सबसाइड हो जाएंगी, शैलजा भी आ जाएंगी लाइन पे, और मुझे नहीं लगता कि गवर्नेंस में कोई दिक्कत होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एनके सिंह साहब, और अनिल त्यागी सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विकास आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन आप नजर बना के रखिएगा, विकास आपसे आगे अपडेट लेंगे। मोहित राज दुबे मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मोहित, एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही एनके सिंह साहब ने, वो ये कही कि जब सरकार एक बार बन जाती है तो सारे मतभेदों को भुला दिया जाता है, और यही कारण है कि अब शायद वो नाराजगी दूर होगी। लेकिन आने वाले वक्त में जो एग्जिट पोल में दिख रहे हैं, एग्जिट पोल के नतीजे मोहित, वो पूरे एग्जैक्ट पोल में आपको बदलते हुए लग रहे हैं, क्योंकि आप तो बहुत सारी सीटों पर गए, आपने रिपोर्टिंग की, आपने समझा, कांग्रेस कवर भी करते हैं आप। नहीं, देखिए, बिल्कुल, जब हम सड़क के मार्ग से जमीन पे जब उतरे, और जमीन पे जब उतरे तो देखिए हवा तो कांग्रेस के पक्ष में थी, क्योंकि जो अभी बीच में जो अपनी बात आपने रोकी थी, हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। बात ये थी कि जब 2019 में चुनाव हुआ था, जब कांग्रेस पार्टी के पास कुछ था नहीं, मोदी मैजिक चल रहा था, अपने शबाब पे था, लोकसभा चुनाव में मोदी ने बेहतर प्रदर्शन किया था, उसके बाद जो है हरियाणा के भीतर चुनाव हुआ था, तब कांग्रेस पार्टी ने 31 सीटें जीती थी, भारतीय जनता पार्टी ने 40 जीती थी। हालांकि जेजेपी के साथ उनका गठबंधन हुआ और वो सरकार बन गई, लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल हरियाणा के भीतर बदला, किसानों का मुद्दा आया, किसानों का प्रदर्शन हुआ, नौजवान सड़कों पे उतरे, इसके अलावा जो अग्निवीर का मुद्दा वहाँ पे रहा है, महिलाओं का मुद्दा रहा है, तो पहलवानों का मुद्दा रहा है, इन सारे के सारे मुद्दे एक के बाद आए, और 5 सालों तक लगातार ये मुद्दे छाए रहे। और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी की जीटी बेल्ट पे चली, जब वो पैदल वहाँ से चले, तो उसमें उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। इसके अलावा जो है नेताओं ने वहाँ पे मेहनत की, टिकटों का बंटवारा बहुत अच्छा हुआ, राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी, अच्छा, उसके अलावा राहुल गांधी ने दोबारा फिर से वहाँ पे यात्रा शुरू की, उसका भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, अंबाला से लेकर कुरुक्षेत्र तक, बहादुरगढ़ से लेके जो रोहतक सोनीपत तक, तो उन यात्राओं का इम्पैक्ट पड़ा। जब राहुल गांधी पैदल चलते, जिन जिन राज्यों में वो गए हैं, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ। हालांकि ये राहुल गांधी की बात हो गई। अब आते हैं कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में। इसमें कोई शक नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो 10 सालों में जो रोहतक के लिए हो, गुड़गांव के लिए हो, हरियाणा के लिए जो उन्होंने काम किए, उसको लोग याद कर रहे थे, जमीन पे याद कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि हुड्डा जी को मौका एक बार मिलना चाहिए। और एक नैरेटिव जो कांग्रेस पार्टी ने देखिए बनाया था कि कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है, तो उस नैरेटिव में मैं ये कह सकता हूं कि वो नैरेटिव चल रहा था, लोगों को ये लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। जो सीटें कांग्रेस पार्टी 10 दिनों पहले, 5 दिनों पहले हार रही थी, ये नैरेटिव इतना काम किया कि वहाँ के लोगों का ये कहना था कि अगर सरकार आ ही रही है तो हम इस सीट पे वोट क्यों न दें, भले इनका प्रत्याशी कमजोर हो। तो इससे भी कांग्रेस पार्टी को जमीन पर फायदा हुआ, जो नैरेटिव बना था कि कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है।
चलिए बने रहिए। मोहित, हम लौट रहे हैं आपके पास। रमन मलिक साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। रमन मलिक साहब, बहुत स्वागत है आपका। एग्जिट पोल में सर सरकार नहीं बन रही और हैट्रिक आप नहीं लगा पा रहे हैं, क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, ये अभी आपके एग्जिट पोल्स हैं और आपके क्या सारों के जैसे हैं, और आप अपना काम करते हैं, एग्जिट पोल वाले अपना काम करते हैं और हम लोग अपना काम करते हैं। हमारा आकलन ये है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ हुआ था, आपको कुछ वैसा ही ट्रेंड चेंजिंग कह लीजिए या एक सरप्राइज एलिमेंट हरियाणा में मिलने वाला है। मेरे को लगता है कि बेचारी ईवीएम बहुत कोसी जाएगी, क्योंकि बेसिक जो एक फंडामेंटल्स हैं वो बात करने के लिए या उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। एक तो वोट परसेंटेज कम हुआ, दूसरा वोट परसेंटेज कम होने के साथ स्टेक होल्डर्स, इफेक्टिव स्टेक होल्डर्स जिन्हें कहना चाहिए, जो बड़ी ही शिद्दत के साथ और बहुत ही एग्रेसिवली इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो बढ़ गए। पिछले इलेक्शनों के अंदर आईएनएलडी इतनी शिद्दत से नहीं लड़ी थी, ना ही जेजेपी, क्योंकि नई आ रही थी इसलिए वो लड़ी। बीजेपी कांग्रेस लड़ी, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं था। इस बारी आम आदमी पार्टी भी लड़ी और शिद्दत से लड़ी है। उसके अलावा हर सीट पे, हर मेजर सीट पे एक या दो बीजेपी या कांग्रेस में से बड़ा व्यक्तित्व या उसका बेटा इंडिपेंडेंट लड़ रहा है। अब अंबाला देखेंगे, वहां पे भी यही सिनेरियो है। आप साउथ हरियाणा में देखिए, वहां आपको मिलेगा। करनाल में देखेंगे, वहां आपको मिलेगा। सब जगह आपको मिलेगा। तो मेरे को ऐसा, यहाँ जहां से मैं देखता हूं, मेरे को दिखता है कि ये 1 2 3 कोणीय नहीं है, ये षटकोण है, 6 कोने हैं इसमें। अब उसमें कितने परसेंट किसको जाता है ये एक और विषय है, लेकिन बटना 6 में है। 6 मुख्य जो घटक हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो एलिमेंट है, जिसको लोग डिस्काउंट कर रहे हैं या जिसको लोगों को समझ नहीं आ रहा, जो पंडित हैं, और जो मेरे को लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, अगर मैं गलत हूंगा तो मैं 8 तारीख को माफी मांग लूंगा, कि हुड्डा साहब की सेहत के लिए 40 45 से ऊपर जाना हानिकारक हो जाएगा। क्योंकि जो भजन लाल जी के साथ हुआ, जो बंसी लाल जी के साथ हुआ, वही हुड्डा साहब के साथ हो जाएगा। ये हुड्डा साहब को पता है। क्या हुड्डा साहब वो रिस्क लेंगे या नहीं, ये भी एक और एलिमेंट आ जाता है इस पूरी इक्वेशन के अंदर। और लास्ट एंड फाइनल वो ये है साहब, आप अभी आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो बोल रहे थे कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है, इसमें उनके जो कमजोर हैं कैंडिडेट उनको फायदा होगा। मैं ये समझता हूं कि ये जितना लाउड कैंपेन कांग्रेस ने करा, इसका फायदा बीजेपी को मिला। चाहे वो खिलाड़ियों को यूज करना था, किसानों को यूज करना था, उसका फायदा बीजेपी को मिला। क्योंकि इनकी जो लाउड माउथ कैंपेन था, वो लाउड माउथ कैंपेन इनको नुकसान कर गया। और वो इस प्रकार से नुकसान करा क्योंकि लोगों को रोहतक 2016 वो दृश्य जीटी रोड के सारे याद आए, उनको मिर्चीपुर भी याद आया जिस प्रकार से शैलजा जी के साथ हुआ। और बतेरे और छोटे छोटे वो 50% वो कोटे के ऊपर 50 वोटों के ऊपर एक नौकरी और ये नौकरी और वो, ये सारे जो हैं ये लोगों को मेमोरी रिफ्रेश करते रहे। मेरे को ऐसा लगता है, हो सकता है मेरा आकलन गलत हो, लेकिन मेरे आकलन के हिसाब से मेरे को ये नजर आता है कि सीटों का विनिंग मार्जिन बहुत सारी, मतलब 90 अगर सीटें हैं तो मैं उनमें से 70 सीटें ऐसा देखता हूं जिनका विनिंग मार्जिन बहुत छोटा होगा। और इस छोटे मार्जिन की वजह से आपके पास वेरिएबल रिजल्ट्स आने वाले हैं, ऐसे रिजल्ट्स जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थे। ठीक है सर, ठीक है। आप ये क्या, अभी थोड़ी देर पहले एक वरिष्ठ पत्रकार थे अनिल त्यागी जी,
उन्होंने ये कहा कि अच्छा खासा अनुभव है उनके पास। उन्होंने ये कहा कि साहब ऐसा है कि 85 के बाद ये पहली बार बीजेपी के खिलाफ नाराजगी हरियाणा में देखी जा रही है। सब बहुत स्पष्ट कहा उन्होंने, और उसके पीछे तमाम वजह उन्होंने गिनाई। खैर आपका अपना आकलन है और आप ये कह रहे हैं कि अभी एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन गुरमीत सिंह साहब जुड़ गए हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गुरमीत जी, ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं और इसमें कांग्रेस को बढ़त दिख रही है, लेकिन रमन साहब कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी में तो का काम है और यही कहेंगे नेशनल काउंटिंग नहीं होगी। और काउंटिंग में भी आपको मालूम है जब तक पूरे नतीजे में आ जाते तब तक कभी भी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, ये होता है, ठीक बात है, ये होता है। और भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी आखिरी दिन तक बल्लेबाजी करने वाली पार्टी है, तो वो बात सही है। लेकिन जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, देखिए की बात है, जो इनके अनुसार अगर हम माने तो राहुल गांधी जी जो भी खा के गए थे राम जी की, आपको मालूम है, और हो सकता है उन्हें अब जीत का लक्ष्य 2-3 दिन में खाने का मौका मिल जाए। जहां तक कांग्रेस के प्रदर्शन की बात है, ये सभी लोग मान गए थे कि कांग्रेस की शुरुआत 91 में जो उसका प्रदर्शन था, या 51 सीटों वहां से होगा, और वो उसके बाद कहां तक जा पाते हैं, कहां तक वो बीजेपी की जो रणनीति है उसका मुकाबला कर पाते हैं अपने माहौल के दम पे। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि चुनाव में ये माहौल वर्सेस का है। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की, जैसे अभी उन्होंने बताया कि पुरानी बातें हैं उनकी बात करने की, उसके अलावा जो निर्दलीयों को कई जगह समर्थन देने की, कई तरह की स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव में इस्तेमाल की, और उनका विचार है वो चुनाव कोई पार्टी आसानी से तो अपना ग्राउंड नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन 10 साल की एंट्री बहुत अधिक थी, और मोदी जी की भी जो जिसके दम पे भारतीय जनता पार्टी 2014 में यहाँ आई थी, वो भी उसमें भी टेंट लगा था लोकसभा चुनाव। तो लोकसभा चुनाव में आप जानते हैं आई थी कांग्रेस पार्टी, बीजेपी को भी 5 आई थी, 10 नहीं। तो एक माहौल था बाकी। और मैं गुरमीत जी आपके पास आऊंगा, लेकिन थोड़ी सी आवाज ठीक हो जाए आपकी। राय सिंह गुजर साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है आपका राय सिंह गुजर साहब। क्या आपको बधाई दे दी जाए जो एग्जिट पोल है, या अभी इंतजार करना चाहिए? परिणाम सामने ना आए हमें तब तक विश्वास रखना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आज जो आप हमें बधाई देंगे हम उसको स्वीकार करते हुए 8 तारीख को जब हमारे नहीं, मैं तो सर ये पूछ रहा हूँ कि अभी आपको बधाई दे दें या इंतजार करें 8 तारीख तक। मैंने सीधा पूछा, आप कहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा बधाई। देखिए, बधाई हमें नहीं, बधाई हरियाणा प्रदेश की जनता को दीजिए, जिन्होंने 10 वर्ष के कुछ जी चलिए, राय सिंह गुजर जी से हम संपर्क दोबारा करने की कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी वजह से उनकी आवाज नहीं आ रही है। लेकिन रमन मलिक साहब, बहुत सारे फैक्टर्स हैं हरियाणा के चुनाव में जो शायद एग्जिट पोल को भी दिखाते हैं, जिसमें टिकट वितरण को लेकर के विवाद जैसी बातें सामने आई, गुटबाजी की बात सामने आई। ऐसा लगा कई बार कि शायद हरियाणा में होमवर्क कम था बीजेपी का, और पहली बार लगा ऐसा। फीलिंग आती है, और मैं शायद पहली बार ही आपके चैनल पे आ रहा हूँ, लेकिन दूसरी चैनल्स पे जब भी होता है मैं अपने साफ और एक बिल्कुल स्पष्ट वादिता के लिए जाना चाहता हूँ। देखिए, मेरे को जब मैं इस इलेक्शन को आकलन करना शुरू हुआ हमारे लोकसभा के बाद, मैं इस इलेक्शन में घुसा जब था तो मैं 15 के बेस फिगर पे घुसा था जी। और उस 15 के बेस फिगर के बाद जिस तरह से इलेक्शन प्रोग्रेस हुआ, ये कॉन्फिडेंस या ये आकलन उससे आया है। मेरे को ऐसा लगता है जुलाना की सीट भी कांग्रेस हारेगी। हालांकि चुनाव अब ओवर हो गया है, लेकिन जुलाना के देखिए, कहीं भी आप जब कैंपेन करते हैं तो उस कैंपेन में एक बैलेंस चाहिए होता है।
जब आप जरूरत से ज्यादा एक चीज को बोलते हैं तो फिर उसके ऊपर लोगों का दिमाग चलना शुरू हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके बाद जब हरीश साल्वे जी का वर्जन आया, बबीता का वर्जन आया और लोगों ने अपने आप से सवाल पूछने शुरू करे। ऐसे ही जब मैं दूसरी तरफ जाता हूं तो बार बार जो एंगर दिखाया गया वो लिमिटेड 16 सीटों में दिखाया गया कि उन 16-18 सीटों में गुस्सा है, उस एरिया में गुस्सा है। तो क्या हरियाणा सिर्फ वही एरिया है या वो एरिया हरियाणा की चौधर अपने पास विरासत में लिखवा के आया हुआ है? ऐसा नहीं है। और उसने इस इलेक्शन को 1 वर्सेस 35 कर दिया जी। अंदर ही अंदर लोगों के अंदर गुस्सा आने लग गया है कि आप ठीक है, आप एक सरकार को गलत बोल रहे हैं, कुछ के हिसाब से गलत होगी, कुछ के हिसाब से ठीक होगी, ठीक बात है, ये होती है राय। उसके अलावा एक और चीज जो आपको बताता हूं मैं, प्रॉब्लम एक और आती है कि गुस्सा की बात करी जा रही है लेकिन ये एलिमेंट भूला जा रहा है बार बार कि आप सड़क चलते हुए पर गुस्सा नहीं करते, क्योंकि सड़क चलते हुए पर पागल गुस्सा करता है। हरियाणा की जनता पागल नहीं है, वो अपने उसे गुस्सा होती है। ठीक है। तो क्या आप अपने को मार के धूप में फेंक दोगे? ऐसा तो नहीं होता। मैं सर आपको मैं माफी के साथ रोक रहा हूँ मलिक साहब। मेरे साथ राय सिंह गुर्जर साहब प्रवक्ता कांग्रेस भी जुड़ गए, उनकी आवाज चली गई थी बीच में, एक रिएक्शन ले लूं फिर आपके पास आता हूं। राय सिंह गुर्जर साहब, रमन मलिक साहब को भरोसा नहीं है, वो कह रहे हैं कि इतनी सीटें नहीं आएंगी जो एग्जिट पोल में दिख रही हैं, और वो ये कह रहे हैं इंतजार करिए 8 तारीख तक। ठीक बात है सर, ठीक है। देखिए रमन मलिक जी को अभी 2 दिन के बाद पूरी तस्वीर परिणाम के रूप में सामने होगी, तब ये स्वीकार करें। एक बात। दूसरी बात, हमारी जो आपकी बातचीत जारी थी, आपने कहा कि मैं आपको बधाई दूं। मैं स्वीकार करता हूं कि प्रदेश की जनता को आप बधाई दें, जिन्होंने 10 वर्ष के कुशासन को अंत करने के लिए किसान ने, मजदूर ने, व्यापारी ने, युवा ने, सर प्रदेश की जनता को तो मैं वैसे भी बधाई दे दूंगा, उन्होंने जो भी फैसला लिया होगा। मैंने आपसे इसलिए पूछा था कि अगर उन्होंने आपके पक्ष में फैसला लिया है तो आपको बधाई दी जाए, वरना जनता को तो बधाई है ही जो उन्होंने फैसला लिया, चाहे आपके पक्ष में लिया हो चाहे उनके पक्ष में लिया हो। मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि इन सभी समाज के सभी तबकों ने, 36 बिरादरी ने प्रदेश के हर कोने से कांग्रेस का समर्थन किया है, कांग्रेस को वोट दिया है, और इसलिए हम पूरे प्रदेश को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने इस कुशासन का अंत। रही बात रमन मलिक जी को अभी सत्ता का थोड़ा सा जो जातीय सत्ता होती है ना, उसमें कई बार व्यक्ति सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पाता। 2 दिन के बाद हम सब रमन मलिक जी फिर मिलेंगे और फिर स्वीकार करना पड़ेगा इन्हें कि हरियाणा की जनता ने भ्रम को, झूठ को, लूट को, फरेब को, तानाशाह को और भ्रष्टाचार के सारे जो मंसूबे भाजपा ने 10 वर्ष में यहाँ पर किए हैं, उसका अंत कर दिया है, उस कुशासन को यहाँ से हटा दिया है। और राज सिंह जी, आदरणीय महोदय, मैंने इस प्रोग्राम में, पता नहीं आपने सुना या नहीं सुना, मैंने अपना एक आंकलन दिया। नहीं, मैं आपकी स्पष्टता की दाद देता हूं रमन जी। ऐसे कम नेता होते हैं, ऐसे कम नेता होते हैं सर, ऐसे कम नेता होते हैं रमन जी, ऐसे कम नेता होते हैं जो ये कहते हैं कि मेरा आकलन है और अगर मेरा आकलन गलत हुआ तो मैं 8 तारीख को माफी मांग लूंगा। ऐसे कम लोग होते हैं, ऐसे कम लोग होते हैं। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, बल्कि मैंने आपको ये भी बोला कि जब मैंने लोकसभा के बाद इस चुनाव में हम गए हैं और आकलन कराया तो मैंने कितनी सीटें बोली अपने लिए? 15 सीटें की बात मैंने आपको बोली। ठीक बात है कि मैं 15 सीटों से स्टार्ट करा था अपने आप वाली बात को नहीं सुन पाया। ये वो होता है रमन मलिक जी ईमानदारी वाले व्यक्ति हैं, अगर स्वीकार कर लेते हैं तो इनको साधुवाद है, इनका धन्यवाद है कि ये भी। रमन जी, आवाज राय सिंह गुर्जर साहब की थी, मेरी नहीं है। देखिए, मैं वही बोल रहा हूं आपको बार बार कि मेरा अपना आंकलन है। मैंने जब ये चुनाव स्टार्ट हुआ, लोकसभा चुनाव के बाद, तो मैं अपने आप को, अपनी पार्टी को 15 सीटों के ऊपर विजय होता देख रहा था।
जिस प्रकार की हवा, जिस प्रकार की स्टेटमेंट्स, जिस प्रकार का एक परिदृश्य दिखाया जा रहा था, उसके बाद चुनाव बिल्टअप हुआ है। और चुनाव बिल्टअप होने में इस देश के अंदर सबसे पहला राज्य हरियाणा बन गया, जिसने 23 की 23 फसलों पे MSP देने का ऐलान कर दिया। ऋण माफी भी हो गई, अग्निवीर के लिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों जो आरक्षण था वो भी हुआ। बहुत सारे फैक्टर्स, इसमें ये फैक्टर भी इन्वॉल्व है कि कांग्रेस की अपनी फूटें या उनकी स्टेटमेंट्स, उनके नेताओं का अड़क, उनके नेताओं का, उनके कार्यकर्ताओं की ओछी भाषाएं, ये सारी ऐड करती गई। ये एक कांस्टेंट डायनामिक सिचुएशन, चुनाव डायनामिक होता है, स्टैटिक नहीं होता। उसमें छोटा सा भी एक लकूना जो है वो चुनाव पूरा पलट सकता है। और मैं अभी भी ये बोल रहा हूं कि मेरे को जो जनता फैसला करती है वो सर माथे पे, लेकिन आप लोगों को भी अचरज नहीं होना चाहिए अगर छत्तीसगढ़ की तरह यहाँ पे भी चुनाव आपकी आशाओं के अनुकूल ना आए। आप तब EVM को गाली मत देते रहिएगा। राय सिंह गुर्जर जी। देखिए रमन मलिक जी, हरियाणा की जनता बड़ी स्पष्ट है, बड़ी बहादुर है, निर्भीक है, विवेक। वो किसी भी प्रकार से छत्तीसगढ़ की कमजोर है नहीं, इस प्रकार से आप जो बात करें, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, उन्होंने साफ कर दिया है। चाहे वो चुनाव प्रक्रिया के दौरान हमने देखा, चाहे वो इससे पहले देखा, और आज मतदान के दिन भी देखा कि हरियाणा की जनता ने भाजपा को शासन से हटा दिया। दूसरी बात, हम फिर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। हम समझते हैं कि परिणाम अभी 8 तारीख को सुबह जवानी से शुरुआत होगी। तो ये तय है, जो आकलन, जो इस प्रकार की बातें आप पूर्वाग्रह के आधार पर भाजपा की कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्था बदल सकती है, वो होने वाला नहीं है। यहाँ साफ हो चुका है कि प्रदेश के अंदर 36 बिरादरी के भाईचारे की और हर वर्ग के तबके के साथ जनहित के मुद्दों को लेकर जो जनता ने फैसला किया है वो कांग्रेस के पक्ष में दे दिया। रमन मलिक जी, एक सवाल मेरा आपसे है कि आपने कहा कि लोकसभा के बाद आपको ये लग रहा था कि 15 सीटें आएंगी, लेकिन उसके बाद ये समीकरण बदल गया। अब आपको क्या लगता है कितनी आएंगी? मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेरे कैलकुलेशन ठीक है, अगर गलत है तो कंप्लीटली रॉन्ग होऊंगा, लेकिन अगर मेरी कैलकुलेशन सीट वाइज ठीक है और एरर ऑफ जजमेंट ले लूं, तो मेरे को ऐसा नजर में आता है कि कहीं ये आंकड़ा 2014 से ऊपर ना चला जाए। 2014 में हमारी 47 सीटें थी। क्योंकि ये जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये चुनाव आप अगर जब आपके पास फाइनल, आप आज पूरे दिन की रिपोर्टें आपके पास आ रही होंगी, जिस शिद्दत के साथ छोटी पार्टियों ने, छोटे गठबंधनों ने भी ये चुनाव लड़ा है, आप उसको डिस्काउंट नहीं कर सकते। अगर आप ये समझे कि भाजपा और कांग्रेस ही चुनाव लड़ रही थी जैसे कई स्टेटों में हुआ है, तो यस, ऐसा नहीं हुआ। हरियाणा के अंदर इस बारी INLD ने अपना पूरा जोर BSP के साथ लगाया, अपना दुष्यंत चौटाला ने चंद्रशेखर रावण के साथ लगाया। आम आदमी पार्टी के मेरे ख्याल से 85 कैंडिडेट थे, उसमें से 80 ने बहुत जोर से इलेक्शन लड़ा अपना। मैं ये नहीं बोल रहा कि जी बराबर बट रहा है वोट, क्या हो रहा है, अभी हम वोट के स्प्लिट पे नहीं जाते, लेकिन हाँ, इन 6 के 6 कोनों में, जो मैंने आपको शुरू में भी बताया, क्योंकि कहीं कांग्रेस के बागी, कहीं हमारे बागी और कहीं कोई और इंडिपेंडेंट, उन्होंने भी अच्छा इलेक्शन लड़ा है। तो 6 जगह अच्छा इलेक्शन जब लड़ा जाता है तो मार्जिन्स छोटे होते हैं और जो स्कोप ऑफ एरर होता है इन एग्जिट पोल्स वो बढ़ जाता है। और उसका फर्क जो होता है उसमें ये आ जाता है फर्क कि डिसीजंस जो हैं वो छोटे मार्जिन से जनता पलट देती है, जो अमूमन एक परसेप्शन के डिसीजंस होते हैं। ओके सर, ठीक है। राय सिंह गुर्जर साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा, और ये बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है इसकी, कि आम आदमी पार्टी के साथ आपके गठबंधन होने की चर्चाएं बहुत तेज थी और ये हर तरह की शायद गठबंधन हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया, चुनाव से ठीक पहले नहीं हो पाया। अगर ज़रूरत पड़ती है आपको तो किसके साथ जाएंगे आप?
देखिए, अभी परिणाम जब सामने होंगे और अंतिम रिजल्ट जब प्रदेश के लोगों के सामने, आप सबके हमारे सामने होगा, उस समय इन प्रश्नों का हम उत्तर दे सकते हैं अगर ऐसी व्यवस्था बनी। लेकिन जो आज का चुनावी जो माहौल रहा है, पूरे 20-21 दिन हमने चुनाव लड़ा है, हमारी पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, और आज जो आप सर्वे में आप दिखा रहे हो, इस आधार पर इस प्रकार की जो अभी काल्पनिक व्यवस्था में ये बातें हैं, अभी शायद इस प्रकार की जरूरत न पड़े। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो हमारा हाईकमान है, प्रदेश का नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, वो सब देखेंगे कि कहां पर किस प्रकार से हमें सरकार को आगे ले जाकर जाना। कि एक अभी से हम इस बात पर अगर चर्चा करें तो यह भी एक न्यायप्रिय बात। चलिए, बने रहिए राय सिंह गुर्जर साहब, हम लौटेंगे आपके पास और बहुत सारे और सवाल हैं जिनका जवाब आना बाकी है। रमन जी, आप भी बने रहिएगा।